डियर स्टूडेंट्स, आपके नीट एग्जामिनेशन जेई एग्जामिनेशन नज़दीक आते जा रहे हैं और ऐसे वक्त में आवश्यकता होती है वन शॉट वीडियोस की, थ्योरीज की। तो अपने इन वीडियोस के माध्यम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के जो रिएक्शंस होते हैं उनको फ्लो चार्ट्स के माध्यम से वन शॉट के अंदर आपको समझाने जाने वाला हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इन वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देखोगे तो जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनके की कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिनिमम टाइम में आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो आइए आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एल्काइंस के जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। ध्यान से देखिए, पहला वाला जो मेथड है इसके अंदर बच्चों एक डाई हैलाइड आपको दिया हुआ है। इस डाई हैलाइड के अंदर स्ट्रॉन्गर बेस आपको मिलाने होते हैं जिसके अंदर एल्कोहलिक OH या फिर सोडामाइड आप ले सकते हैं और उसके साथ साथ हाई टेम्परेचर इज ऑलवेज एडवाइजेबल। ओके, तो ये एल्कोहलिक OH या सोडामाइड क्या करता है, दो हेलोजन हैं तो दो बार अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेगा इस तरीके से। और जैसे ही आप कंप्लीट डिहाइड्रो हेलोजिनेशन यहां पर करोगे तो आपको एक प्रकार की एल्काइन बनती हुई नजर आएगी। अभी जिस प्रकार का सबस्ट्रेट लिखा हुआ है उससे रिलेवेंट आंसर मैंने लिख दिया है, बाकी कॉमनली आंसर जो हैं वो इस प्रकार के बनेंगे, बट वन बाय वन अलग अलग आंसर हम यहां पर आपको लिख करके बताते चलते हैं। दूसरा वाला जो मैथड है इसके अंदर आपको डाइहेलाइड दिया हुआ है, लेकिन ऊपर वाले एग्जाम्पल में विसिनल डाइहेलाइड था और यहां पर आपको जेम डाइहेलाइड दे रखा है। अब बच्चों जेम डाइहेलाइड में अगर आप एल्कोहलिक OH या सोडामाइड मिलाते हैं और उसके पड़ोसी वाले कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन अवेलेबल है तो लगभग वही मेथड यहां पर फॉलो हो जाता है। आप अल्फा कार्बन से दो हेलोजन ले सकते हैं और बीटा कार्बन से दो हाइड्रोजन ले सकते हैं, तो लगभग वही आंसर बनेगा जैसा ऊपर वाले केस में आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। अगला वाला जो मेथड है इसके अंदर ट्राइहेलाइड लिया हुआ है और जो रिएजेंट होता है ये होता है सिल्वर मेटल पाउडर्ड फॉर्म में, ताकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा और उसके साथ साथ हाई टेम्परेचर। अब बच्चों यहां पर एक बैलेंस फैक्टर आप लोग यूटिलाइज करिएगा कि जो ट्राइहेलाइड है इस ट्राइहेलाइड के पास हेलोजन है लेकिन एक ही कार्बन पर है, तो आप क्या करिए कि इसके तो ले लीजिए टोटल 2 मॉलिक्यूल, तो टोटल 6 हेलोजन हो जाएंगे जिसको आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, और सिल्वर एक ही हेलोजन को हटा पाएगा, तो टोटल 6 हेलोजन अगर आपके पास हैं तो यहां पर आप 6 सिल्वर लेकर के चलिएगा। तो इससे जो AgCl है वो तो हो जाएगा बैलेंस्ड बाई प्रोडक्ट, वो जो मेन आंसर है वो बन जाएगा बच्चों उसी प्रकार का जैसा ऊपर आपने लिखा था। एक बार फिर लिख देता हूं, यानी कि एसिटिलीन, और आप R लेकर के चलोगे तो वहां पर R अपीयर हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो मेथड है ये उसी तरह का मेथड है जिसके अंदर जिंक मेटल डस्ट फॉर्म में मिला रखी है। आप हाई टेम्परेचर ले लीजिए। अब बच्चों जिंक मेटल जो होता है ये करता है डी हेलोजिनेशन, जिंक ब्रोमाइड बनाते हुए। तो आप यहां से जिंक ब्रोमाइड बना दीजिए, यहां से आप जिंक ब्रोमाइड बना दीजिए। 4 हेलोजन हैं तो ऑब्वियस सी बात है 2 पाई बॉन्ड बनने ही हैं, तो आपका जो आंसर है वो रेस्पेक्टिव एल्काइन बनता हुआ नजर आएगा। जो बाई प्रोडक्ट है ये हो जाएगा यहां पर -2 ZnBr2। कभी कभार रिएक्शंस के इंटरमीडिएट उठा करके भी आपको सबस्ट्रेट की फॉर्म में दे सकते हैं, जैसा यहां पर आपको विनाइलिक डाइब्रोमाइड दिया हुआ है, बट आप जिंक में डस्ट के साथ अगर हाई टेम्परेचर ले लेते हैं तो अगेन बच्चों यहां से भी आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, वही अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और आपका आंसर रेस्पेक्टिव एल्काइन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप विनाइलिक हैलाइड लेकर के चलें और आप सोडामाइड या पोटेशियमाइड ले लें, ये भी एक प्रकार का इंटरमीडिएट हो गया है ना, तो इसके अंदर भी आप अल्फा बीटा एलिमिनेशन कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा विनाइलिक हैलाइड्स के अंदर हाई टेम्परेचर होना जरूरी है, वरना वो इनर्ट हैलाइड रखता है तो वहां पर आंसर नहीं बन पाता। अगला जो मेथड है इसके अंदर कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करने को बोला हुआ है। इसके अंदर आपको लेने होते हैं अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें पहले से ही डबल बॉन्ड है। तो आप जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगी, एक विसिनल बाई रेडिकल बनेगा और वो विसिनल बाई रेडिकल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हुए रेस्पेक्टिव एल्काइन बना देगा। अगला वाला जो मेथड है ये होता है टर्मिनल एल्काइंस को हायर एल्काइंस में बदलने के लिए। इसके अंदर आप एसिटिलीन लोगे और आप रिएजेंट को 2 बार मिला दोगे तो 2 R ला सकते हो, और अगर आप एक ही बार रिएजेंट को मिलाओगे तो 1 R ला सकते हो। तरीका क्या होता है, जैसे आपने अगर सोडियम मिलाया है तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में होगा क्या बच्चों, जो हाइड्रोजन है वो सोडियम मेटल से रिप्लेस होकर के इसका डेरिवेटिव बनेगा ऐसा।
अब इसकी रिएक्शन आपको करनी होती है R' के साथ, और इन दोनों के अंदर आप जानते हैं आसानी से NSR होगी, और जैसे ही आप यहाँ पर NSR करेंगे तो जो सोडियम मेटल से जुड़ा हुआ न्यूक्लियोफाइल है वो R को अपने साथ एसोसिएट कर लेगा। ठीक है ना, ये तो लिविंग ग्रुप हो गया, और ये लिविंग ग्रुप आकर के यहाँ पर एसोसिएट हो जाएगा। और इसी तरीके से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलाते हैं तो ये R नेगेटिव और ये मेटल वाला पार्ट पॉजिटिव और ये एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एक आंसर तो बनेगा CH4 और दूसरा वाला आंसर वही बनेगा जो ऊपर भी आपने लिखा था, वापस से लिख देते हैं कुछ इस प्रकार का। नहीं, सोडियम मत लिखिएगा इसके अंदर आप लिखिएगा मेटल जो नजर आ रही है वही वाला। तो यहां पर कौन सी मेटल है, यहां पर मेटल है, ओके, तो ये हो जाएगा MgI, ये वाला पार्ट नेगेटिव है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव है। अब इसके अंदर अगले वाले स्टेप में आपको वही R' मिलाने को बोला हुआ है, तो NSR कर दीजिए, और जैसे आप NSR करोगे तो ये नेगेटिव पार्ट यहां करके जुड़ेगा और एक हायर एल्काइन बनती हुई आपको नजर आएगी। तो ये वो सारे के सारे मेथड हैं जिनकी सहायता से एल्काइन सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे रिवाइज या तैयार हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो सारे के सारे बच्चे देखें और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करें, रिवाइज करें, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें, उनके नोटिफिकेशन आते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।